ओम शांति। ओम शांति। आपको श्री गोपाल नार्स का नमस्कार। आपको। आज हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी बहन पूनम शर्मा जी। और लॉकडाउन के इस दौर में सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि हम किस तरह से सहज रहें, तनाव मुक्त रहें, अवसाद मुक्त रहें, और इसी विषय पर हम आप चर्चा करेंगे आज। बहन जी, आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे कि अध्यात्म में भी ये बार बार आता है कि युग परिवर्तन होता है और इसमें प्राकृतिक आपदाएं, रोग, हिंसा ये अक्सर बढ़ती हैं। तो जो आज वर्तमान जो दौर आया है दुनिया में, कोरोना एक महामारी के रूप में आया है, इसे किस रूप में देखती हैं आप? जैसे आपने बताया कि परिवर्तन का युग है ना। इसे हम ये ना सोचें कि ये महामारी है, सृष्टि परिवर्तन का ये समय चल रहा है। तो जब कोई चीज़ परिवर्तन होती है तो उसमें कुछ तो होगा ना। जैसे कहते हैं भगवान अपना नाम नहीं करता, कोई ना कोई बहाना बनाता है। तो ये कोरोना भी एक तरह से हमारे ही कर्मों का दुष्परिणाम है, मैं ऐसा समझती हूँ। नहीं तो क्या हम माने कि जो प्रकृति के विरुद्ध अगर हम चले जा रहे हैं, हाँ, तो इसका एक कारण ये भी है? एक कारण, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि हम ही ने ये जो प्रकृति को इतना क्या कहूँगी कि पेड़ काटना, ज़रूरत से ज़्यादा मकान बनाना, तो इस सब में हम ही उत्तरदायी है ना। जी। नहीं तो क्या आप ये सोचती हैं कि इसका, जैसे कि आज कोरोना की महामारी है, तो अक्सर ये देखने में है कि जो घर में रहने को मजबूर है, जब पहले समय नहीं मिलता था, तो आज जो तनाव है वो घर करता जा रहा है, बच्चों में भी, बड़ों में भी, बुजुर्गों में भी है। और जो इसी से डिप्रेशन की प्रॉब्लम आती आ रही है। तो इससे ब्रह्मा कुमारी का जो थॉट है, ज्ञान का जो थॉट है, अध्यात्म का जो चिंतन है, जो मेडिटेशन हम करते हैं, तो उसका क्या लाभ इसमें मिल सकता है? लाभ है कि हमारे हाथ में और कुछ नहीं है, पॉजिटिव सोचना हमारे हाथ में है। जी। हम हर बात को पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें। जैसा मेरा अनुभव है, जैसे हम घर में रहते हैं तो हम घर का काम काज करते भी परमात्मा की याद में रहते हैं, तो वो कार्य भी श्रेष्ठ होता है। वैसे भी हम अगर चलो इन बातों को फॉलो ना करें तो इसमें हमारा ही नुकसान होगा, है ना। और हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही इस लॉकडाउन में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, बल्कि हम पहले से ज़्यादा अच्छा जीवन जी रहे हैं। जी। हमारी दिनचर्या सेट है, सुबह जल्दी उठना, है ना। जैसे हमारे शास्त्रों में भी लिखा कि अमृत वेला सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला होता है ना। उस समय हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा, मतलब जैसे कहते हैं कॉन्शियस माइंड जो है हमारा सबसे ज़्यादा कार्य करता है। हमें कोई भी कार्य करना हो तो हम सुबह उठें, तो हमारे यहाँ तो ये आदत में है ब्रह्मा कुमारीज में, सुबह उठना और फिर नियमित मेडिटेशन करना, फिर उसके बाद अपने सब दिनचर्या के कार्य करना। तो हमें कोई भी ना तो प्रॉब्लम हो रही। तो ऐसे में तो यही है कि जितना हम भगवान की याद में रहें और अपने कार्यों को सुचारू रूप से करते रहें तो सब सहज हो जाएगा। कुछ होता है कि सफाई का ध्यान रखें हम लोग, हाँ, खान पान का ध्यान रखें। तो जैसा मैंने ब्रह्मा कुमारी में देखा भी है कि साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। तो और जो भोजन है, भोजन में जिस तरह से हम उसको परमात्मा की याद में जो भोजन बनता है, उस भोजन में और जो साधारण भोजन, उसमें क्या अंतर समझती हैं आप? किस तरह से लाभ पड़ता है? तो क्या तरीका, हमारे जो दर्शकों को जरा बताइए कि हम परमात्मा की याद में रहें, किस तरह से भोजन बनाएं और किस तरह से वो प्रसाद रूप हो। वो प्रसाद इसी तरह बनता है कि जब हम, जैसे कुछ भी, सबसे पहले तो बाहर से कोई सब्जी आई है, उसमें कितने नेगेटिव वाइब्रेशन है, ये आप सोच सकते हैं। आज दिन जो हम सब्जी ला रहे हैं, पहले हम ऐसा नहीं करते थे, अब हम उसे 2 बार धोते हैं, ठीक है, फिर गर्म पानी से धोते हैं, फिर हम उसे धूप में रखते हैं, तो वो एकदम इतनी फ्रेश हो जाती है और फ्रिज भी साफ सुथरा रहता है। तो सफाई का तो हमारे जीवन में देखो महत्व है ही, है ना। इसमें ब्रह्मा कुमारीज का क्या, ये तो हमें इस लॉकडाउन ने और अच्छे से सिखा दिया, है ना। और तो सारे कीटाणु मर गए उसके। फिर जब हम उसे अच्छे से परमात्मा की याद में ही काटें, मैं कर्म करते हुए भी बाबा की याद में रहती हूँ और सब्जी को काट के बना के, और जब मैं उसे बाबा आओ मेरे साथ आओ और मैं उस भोजन को बनाती हूँ, तो मैं नहीं बनाती, वो भगवान ही बनाता है।
तो वो तो भोगी बन जाता है। और सबसे पहले हम बाबा को स्वीकार कराते हैं, तो उसमें परमात्मा की सारी शक्तियाँ मिक्स। मैं पूछ रहा हूँ कि इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोग जो है ना अवसाद के शिकार हैं, डिप्रेशन शिकार हैं, तो क्या ब्रह्मा कुमारी का जो राजयोग है वो कारगर हो सकता है इसमें? बिल्कुल जी, किस तरह से कारगर हो सकता है? वो जो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं क्या होगा, क्या होगा, है ना। उनके दिमाग में यही बात है, क्योंकि आज जो है मज़दूरों को मज़दूरी नहीं मिल रही, है ना। और पुरुष जो है वो जो अपने कारोबार में जाते थे वो उतना टाइम नहीं दे पा रहे, जा ही नहीं पाते, डर के मारे एक भय सा बैठ गया, है ना। तो उसमें क्या है कि जो अनिश्चितता का जो दौर है, अनिश्चितता का तो ऐसे में वो सोचें कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, क्योंकि अगर हम इतना सोच सोच के वो उन्होंने अपना डिप्रेशन बढ़ा रखा है ना। हाथ में तो हमारे कुछ नहीं है, बिल्कुल, है ना। जो होगा अच्छा ही होगा। और अगर हम उसमें भी खुश रहें और अपनी दिनचर्या सेट कर लें, अपना ध्यान परमात्मा में रखें कि प्रभु के हवाले है मेरी नैया, तो वो डिप्रेशन कम हो सकता है। अच्छा, मैं एक पूछना, तो अभी जो सर्वे आया है उसमें ये है कि पुरुषों को ये जो कोरोना है बीमारी ये 2.5 गुना ज़्यादा हो रही है महिलाओं की बनिस्बत। तो ये इसके क्या कारण, इसके पीछे क्या कारण मानती हैं आप? इसके पीछे यही कारण है कि पुरुष के ऊपर जिम्मेदारी है ना। और माताएं तो पहले से ही घर में ही रहती हैं, अधिकतर माताएं घर में रहती हैं, और जो कामकाजी महिलाएं हैं उन्हें भी वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ है, वो भी घर से अपने कारोबार कर रहे हैं। तो पुरुष चूँकि हैबिचुअल हो चुका बाहर जाने का, उसकी दिनचर्या यही सेट थी, सुबह जाना शाम को आना, तो वो अब भी किसी ना किसी काम से तो बाहर जाएगा ही, चाहे सब्जी लाए, चाहे दूध लाए, चाहे अपने कारोबार में ज़्यादा नहीं 1 घंटे के लिए जाए, तो उस पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है। नहीं, निश्चित रूप से, यानी कि अगर उसे तो जाना ही पड़ता हम है। कह सकते हैं कि लॉकडाउन में बाहर जाने का मतलब खतरा मोल लेना। खतरा मोल लेना। अच्छा बहन जी, एक लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ कि ब्रह्मा कुमारीज में जैसे कि हम कहते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म है ये, तो क्या ये सब धर्मों के लिए है या केवल सनातन धर्म के लिए? वहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है जी। वहाँ सभी धर्म की आत्माएं जाती जी, हैं। वहाँ पे जो सबसे पहला तो ब्रह्मा कुमारीज में सबको आत्मा के रूप में देखते हैं। हम सब एक पिता की संतान हैं, है ना। तो ये जो धर्म की रेखाएं हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब तो हमने बनाई ना। जिस घर में किसका जन्म हो गया उसे उसी धर्म के नाम से जानने लगे। वास्तव में हम सब एक पिता की संतान। निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात कही कि हम सब एक पिता की संतान हैं, और अगर हम अपने आप को आत्मा समझें और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ लें तो ये धर्म और जाति बीच में आड़े नहीं आएगी। इसी तरह से जो कोरोना महामारी है इससे भी हम घबराएंगे नहीं अगर हमने मेडिटेशन का सहारा लिया, अगर हमने स्वस्थ दिनचर्या का सहारा लिया, और अगर हमने परमात्मा की याद में रहना सीख लिया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ओम शांति।